गुरुवार यानी कि 29 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि माता को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि का विशेष महत्व होता है और इसे महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी को अलग भोग भी लगाया जाता है। 7वां नवरात्रि माता कालरात्रि का होता है, जो देवी दुर्गा का एक उग्र स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भक्त को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं सताता है। अगर आप भी नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि मां कालरात्रि का मंत्र, पूजा विधि, भोग और उनका प्रिय रंग क्या क्या है। तो मां कालरात्रि को भोग क्या लगाना चाहिए, तो आपको बता दें कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को गुड़ या फिर गुड़ से बनी चीजें जैसे कि गुड़ की खीर या फिर मालपुआ का भोग लगाया जाता है। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग चढ़ाने से वो प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कालरात्रि माता को कौन सा फूल पसंद है, तो नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि को बहुत सी चीजें चढ़ाई जाती है। मां कालरात्रि का प्रिय फूल रात रानी और गुड़हुल है। इस फूल को कालरात्रि माता को चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नवरात्रि के 7वें दिन कौन सा रंग पहनते हैं, तो नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन उनका प्रिय रंग स्लेटी कलर यानी कि ग्रे या फिर कत्थई या नीला या काला है, जो पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग बुराइयों का अंत करने और शक्ति प्रदान करने से जुड़े माने जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें, तो सबसे पहले आप स्नान करें। नवरात्रि के 7वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध साफ कपड़े पहने। पूजा का संकल्प ले। इसके बाद मां कालरात्रि की पूजा और व्रत का संकल्प ले आप। साथ ही साथ एक साफ चौकी सजाएं और उस पर मां कालरात्रि की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मां कालरात्रि को काले रंग की चुन्नी भी अर्पित की जाती है। साथ ही साथ आप मां को रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल और धूप, दीप, अगरबत्ती अर्पित करें। भोग लगाएं मां को। मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई या फिर मालपुए, खीर का भोग आप लगा सकते हैं। मंत्र और पाठ करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। आरती करें लास्ट में। अंत में कपूर या दीपक से मां कालरात्रि की आप आरती करें। मां कालरात्रि शनि देव की अधिष्ठात्री देवी है, जिससे भी शनि से संबंधित, राहु से संबंधित कुछ भी दुष्ट परिणाम मिल रहे हैं, महादशा या शनि की 7.5 से परेशान है, वो मां कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। मां कालरात्रि हर तरह के अंधकार को मिटाने वाली देवी है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने वाली देवी है और हर तरह के कष्टों को हटाने वाली देवी है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा गया है। और अब आपको बताते हैं कि मां का 7वां स्वरूप कैसा है। तो माता रानी का 7वां रूप मां कालरात्रि का होता है। गहरे काले रंग की वजह से ये कालरात्रि कही जाती हैं। इनकी मुद्रा हमेशा शुभ और कल्याणकारी है। सिर पर बिखरे हुए केश, गले में माला और साथ में मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। इनका वाहन गदा यानी कि गंधर्व है और इनका भयावह रूप भी भक्तों के लिए कल्याणकारी है। जैसे कि लोगों को नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बाल खुले हुए हैं, वो गधे पर सवार है और उनके एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में एक छड़ी दिखाई दे रही है, जो लोहे से बनी हुई है। पहली बात, मां कालरात्रि शनि देव की अधिष्ठात्री देवी है, जिससे भी शनि से संबंधित, राहु से संबंधित कुछ भी दुष्ट परिणाम मिल रहे हैं, महादशा या शनि की 7.5 से परेशान है, वो मां कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। इस वजह से इनको शुंभक्री भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की कथा क्या है? दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का अत्याचार जब चरम पर पहुंच गया था, तब मां दुर्गा ने उनके संहार के लिए अपने शरीर से कालरात्रि रूप को उत्पन्न किया। रक्तबीज के पास जो वरदान था, उनकी वजह से उनके रक्त की प्रत्येक बूंद धरती पर गिरने की वजह से उनका नया दैत्य उत्पन्न हो जाता था। ऐसे में मां कालरात्रि ने अपने विकराल रूप से समस्त असुर सेना का संहार किया। उन्होंने रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने नहीं दिया और उसे पीकर उसे समाप्त कर दिया। जब शुंभ और निशुंभ का नाश करने के लिए मां ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध शुरू किया, तब उसके हर एक रक्त की जो बूंद धरती पर गिर रही थी,
वो समाप्त करने के लिए माँ कालरात्रि उत्पन्न हुई, जो हर तरह के अंधकार को मिटाने वाली है। तब शुंभ निशुंभ का वध किया गया, क्योंकि उसके खून की हर एक रक्त को माँ के हर रूप पी रहे थे। माँ कालरात्रि जीवन में जब भी आती हैं तो आपके जीवन से हर तरह का अंधकार भी दूर हो जाता है, नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं, कष्ट भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार देवी ने संसार को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई। दरअसल नवरात्र के पंचांगों के अनुसार आज शारदीय नवरात्र 2025 का 7वां दिन है और आज मां की कालरात्रि स्वरूप की पूजा होगी। दरअसल इस बार नवरात्र 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन का है। नवरात्र के बीच में तृतीया की तिथि का दोहराव होने की वजह से आज नवरात्र का 8वां दिन होने के बावजूद इसमें 7वें दिन के स्वरूप की पूजा की जा रही है, यानी कि मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। तो इस तरीके से आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। नवरात्रि के इस शुभ पावन मौके पर न्यूज़ 18 JKLH आपकी और आपके पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। जय माता दी।